हेलो बच्चों, नमस्कार। माई सेल्फ अनुराग मिश्रा। बच्चों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर, जो कि जेई प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके। और 11th और 12th में जो बच्चे हैं क्लास, उनके लिए भी चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है, टॉपिक बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए। और उसके बाद यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि जो भी जेई के लेक्चर्स हैं अपने मैथमेटिक्स के, वो पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चा। तो मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगा कि बेसिक बेसिक क्या है आपका मैथमेटिक्स में, जो कि बेसिक अपना क्या होता है, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो क्या होगा, वो टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को सॉल्व करने में और समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सभी को बात समझ में आई होगी। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जैसे मैंने नाम लिया, आपसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, सर्कुलर फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन होगा। इसी तरह से हम क्या कवर करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं। ओके। अब अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन टॉपिक क्लियर है, फिर आगे चीजें बहुत ही स्मूथली सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स जे एग्जाम में आती है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ओके। जिसमें से कौन कौन से होंगे, साइन होता है, कॉस होगा, टेन होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा और कॉट होगा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें समझना है। ओके। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपना, साइन, कॉस और टेन। अगर साइन, कॉस और टेन के बारे में हमें नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, बाकी कॉसेक, सेक और कॉट को भी आसानी से समझ सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा नाम क्या होता है, हम उसे सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। क्यों? सभी चीजें सर्कल पे ही काम करेंगी। तो सर्कुलर फंक्शन दूसरा नाम है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम इन्हें बोलते हैं। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कुछ चीजें यहाँ देखने वाले हैं। जैसे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। There are 6 trigonometric functions. There are 6 trigonometric functions. कौन कौन से होंगे बच्चा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन का उल्टा अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, सेक। और टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, कॉट। ओके। हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानना है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो साइन, कॉस, टेन की बात हो गई यहाँ पे। बेटा ये सारे फंक्शंस क्या है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे साइन एक्स अगर लिखा हुआ है, तो हम इसे 1/cosec x लिखते हैं। cosec x अगर हमें कहीं दिखेगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 1/sin x लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, अगर cot x कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x। अगर implies that tan x कहीं लिखा रहेगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 1/cot x। ओके। सिमिलरली sec x अगर अपने पास लिखा हुआ है, तो हम इसे 1/cos x लिखेंगे। implies that कहीं पे अगर आपको cos x दिखे, तो हम क्या यूज कर पाएंगे, 1/sec x। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन होता है। हम यहाँ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे सर्कुलर फंक्शन होता है उसको हम लोग समझते हैं। हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। जो एक्स एक्सिस होगी, रियल एक्सिस, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 लिया जाएगा। वाई एक्सिस पे थीटा 90 डिग्री लिया जाएगा। और फिर इधर जो एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट है, इधर हम क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और वाई एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट पे क्या होगा, थीटा 270 होगा। और फिर जहां से शुरू किया तो वहां पहुंचेंगे, तो थीटा कितना होगा, 360 होगा। ये बिल्कुल सर्कल की तरह काम कर रहा है। पहले एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये दोनों एक्सिस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो सभी के बीच में कितना कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। एक सर्कल की तरह ही काम कर रहा है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती
अगर मैं साइन आपसे 180 की वैल्यू बोलता हूँ तो 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर मैं साइन आपसे 360 की वैल्यू बोलूँ तो साइन 360 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से डॉट 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 सो ऑन, साइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या देगा हमें, वैल्यूज 0 देता है, ठीक है ना। अब देखिए इन वैल्यूज को हमें निकालना होगा कि वो वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, इसको सब लोग देखो रहा है यहाँ पे। हमने फिर से दो एक्सिस ड्रॉ कर ली, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 लिया हमने, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 लिया और थीटा इक्वल टू यहाँ कितना होगा, 90। थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, 180 होता है। और थीटा इक्वल टू बेटा यहाँ पे कितना होगा, 270 होगा। और थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना था, 360। तो बचपन में हमने पढ़ा था या बेसिक से भी पढ़ते आ रहे हैं कि अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 0 से जो 90 वाला क्वाड्रेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। 90 टू 180 को हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 टू 270 वाले को हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 टू 360 वाले को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें यहाँ पता करना है कि कौन सा एंगल अपना किस क्वाड्रेंट में है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें समझ में आ गया है यहाँ पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे पॉजिटिव होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ से भी समझेंगे कि 0 से 90 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू हमें देने वाले हैं, ओके। सेकंड क्वार्टर में क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, tan और cot जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, cos और sec जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ओके। चलिए बेटा इसको हम लोग आगे समझते हैं कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या है, ऑल एंगल्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ ऑल लिख देंगे, ऑल को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। सेकंड में मैंने क्या बोला, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक को क्या लिखेंगे हम लोग, एस से डिनोट कर देंगे। थर्ड में मैं लिख रहा हूँ टी, टी फॉर क्या होगा, tan, और tan कैसे याद रखोगे, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन cot। तो थर्ड क्वार्टर में tan और cot पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होंगे, उसको हम c से लिखेंगे। तो sec में बेटा कौन कौन पॉजिटिव है, sec और cosec, सॉरी sec और कौन पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट में क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 90 और थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू यहाँ फिर से हम 180 लिख लेंगे और थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 270 होगा, ओके। थर्ड टी फोर क्या होगा, tan और cot, tan और cot पॉजिटिव, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली एस फॉर क्या होगा, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा, cosec। तो साइन और cosec पॉजिटिव होंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ओके। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने जैसे देखा फर्स्ट क्वार्टर में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर पहले क्वार्टर में मान लो यहाँ पे हमें इस तरह से निकालने के लिए आएगा वैल्यू, साइन 90 माइनस अगर हमसे थीटा पूछता है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब है जो साइन का आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। सिमिलरली अगर मैं हमसे पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा को बेटा क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे, ओके। तो फंक्शन का नेचर भी यहाँ चेंज हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज हैं उनका नेचर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ क्या है, जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसी की केस पे हमसे साइन 90 प्लस थीटा पूछेगा तो 90 है तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो चेंज होगा। अब इन चीजों को हम आगे देखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा की बेटा वैल्यू होती है क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का साइन थीटा, ओके। ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्यों, हमने देखा
जो कॉस है वो सेकंड क्वार्टर में क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वार्टर में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसिक पॉजिटिव आउटपुट्स देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देते हैं, नेगेटिव आंसर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बट कॉसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा। तो सेक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कॉसेक और क्या होगा, साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देंगे यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू। जैसे अगर आपसे कोई बोले tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू हमें बताना है, बट tan 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का cos थीटा होगा। क्लियर है बात? इतना बात आपको भी समझ में आना चाहिए कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के जो आउटपुट्स आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए बात अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, ये सेकंड क्वार्टर में ही रही, 180 का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, फिर से यहाँ पे हम एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे। थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, थीटा 180 यहाँ पे होगा स्ट्रेट लाइन पे। थीटा यहाँ कितना होगा, 90 होगा, और नीचे थीटा कितना होगा, 90 90 ऐड करेंगे तो 270 होगा। ओके, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 में से हम क्या कर रहे हैं, एंगल्स कैसे मेजर करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो 180 में से माइनस किया तो हम कहाँ आ गए, सेकंड क्वार्टर में आ गए, मतलब 180 से छोटा डिग्री, छोटा एंगल है। तो 180 से छोटा एंगल है तो कहाँ आ गए हम लोग, सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में हमने पढ़ रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव में आंसर देंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव में आंसर देंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा बटा यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन थीटा आएगा। अच्छा, प्रीवियस में हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या आया था, कॉस थीटा, बट यहाँ साइन 180 माइनस थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। अब कैसे आ रहा है इसको आपको ध्यान देना है। जब जब एंगल 180, एंगल थीटा इक्वल टू 180 होगा या 360 होगा, तो क्या होगा बेटा, 180 और 360 की जब जब बात करेगा तो जो फंक्शन का नेचर है वो चेंज नहीं होगा, फंक्शंस नेचर विल नॉट चेंज। और जब जब हमसे 90 और 270 डिग्री की बात करेगा तो वहां क्या होगा, फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया था, कॉस थीटा हो गया था, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया था। 90 और 270 में क्या होगा, फंक्शन का नेचर चेंज होता है, और 180 और 360 में क्या होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वार्टर में है। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको बताना है। cos 180 माइनस थीटा किस क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में। अच्छा, हमें एंगल यहाँ 180 दिख गया, तो 180 में क्या देखा हमने, यहाँ नेचर चेंज नहीं होगा, मतलब जो फंक्शन cos है तो यहाँ क्या आएगा, cos ही आने वाला है। बस हमें यहाँ साइन का ध्यान देना होगा। तो सेकंड क्वार्टर में cos कैसा होता है, नेगेटिव आउटपुट देगा हमें। कैसा आउटपुट देगा बेटा, नेगेटिव आउटपुट देने वाला है। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा आगे मैं बोलता हूँ आपसे कुछ और एंगल्स लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपसे बोला जाए tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, तो tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, यहाँ पे सिंपल सा है, सेकंड क्वार्टर में है तो tan का tan ही रह जाएगा अगर 180 है तो, और नेचर इसका चेंज होगा, हाँ भाई नेचर इसका चेंज नहीं होगा, बट सेकंड क्वार्टर में तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो tan 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का tan थीटा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं cot 180 माइनस थीटा कितना होगा, बेटा cot 180 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब 180 है तो नेचर चेंज नहीं होगा फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, बट साइन चेंज होगा। cot 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का cot थीटा होगा। ओके सर, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप और बोल लेंगे नहीं कुछ तो बता है कि इसी तरह से हमें, मैं चाह रहा हूँ पहले बार देख लूँ उसके बाद फिर अगली वाले में और देखता हूँ। देखिए कैसा बना, बस आज के लिए बस हो गया। अच्छा, आज के लिए हमारा टाइम भी हो गया है, अभी लेक्चर का टाइम भी हो गया ना। कितने बजे देखो, स्क्रॉल करके देखो कितने बजे। मुझे देखना है ना कि अब 1:06 हो रहा है, 1:06 हो रहा है, सवा एक से सवा एक। क्या करें, अभी देख लें कैसा बना है। थैंक यू। आपको ओके बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिए। हाँ, तो बच्चों आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में देते रहिए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है आपकी वो बताइए हमें। वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पे मिलते जाएंगे मैथमेटिक्स जेई के लिए। ओके।